गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फॉरेस्टर एग्जामिनेशन को ध्यान रखते हुए ये पहली सीरीज़ शुरू की जा रही है वन लाइनर की। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। 10th की जो बुक है उसमें चैप्टर आपने देखा होगा पर्यावरण एवं पर्यावरणीय समस्याएं। तो उस चैप्टर के ही जो वन लाइनर बन सकते हैं, जो क्वेश्चन वहाँ से आ सकते हैं, वो मैंने कंपाइल किए हैं। आप लोग उसको एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। कौन सा एक आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं है, ठीक है, एयर पॉल्यूट नहीं है, कौन सा एक, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोकार्बन आपको टिक करना होगा, ठीक है। आप जानते हैं कि CO2 सबसे बड़ा प्रदूषक होता है और SO2 दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषक है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोकार्बन वायु प्रदूषक नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन साइन बोर्डों और सजावटी बत्तियों में आम तौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है। तो विज्ञापन और साइन बोर्डों पर आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली गैस है नियोन, ठीक है, नियोन गैस। नियोन एक रासायनिक तत्व है। इसका जो परमाणु अनुक्रमांक है वो 10 है, ठीक है। आवर्त सारणी में 18वें समूह पर अक्रिय गैसों को रखा गया है। इनर्ट गैसेस में से एक है ये, ठीक है। तो ये यूज़ की जाती है आगे साइन बोर्डों पर। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है। तो सबको पता है ओजोन लेयर को जो नुकसान हो रहा है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अम्ल वर्षा का कारण, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अम्ल वर्षा एसिड रेन ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है, ठीक है। तो अम्ल वर्षा का कारण क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक। मतलब आपको क्वेश्चन ये भी आता है कि जो ताजमहल का रंग है वो काला क्यों पड़ रहा है। ताजमहल जो वाइट है तो अब रेडिश रेडिश हो रहा है, ठीक है। तो ब्लैक ब्लैक स्पॉट उस पर पड़ रहे हैं, तो वो एसिड रेन के कारण ही हो रहा है, ठीक है। एसिड रेन से आपकी एग्रीकल्चर को भी काफ़ी नुकसान होता है, तो अनेक रोगों के लिए उत्तरदायी हो जाती है ये एसिड रेन, ठीक है। तो ताजमहल वाला क्वेश्चन इस पर बनता है, कई बुकों में वो क्वेश्चन देखा है हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की कठोरता। जल की कठोरता को सामान्यतः किसके संदर्भ में मापा जाता है। तो जल की कठोरता को मापा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के तुल्य, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट तुल्य जल की कठोरता को मापा जाता है, क्योंकि जल में कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेटों और क्लोराइडों तथा बाइक कार्बोनेटों की उपस्थिति के कारण होती है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जल में अविलेबी होता है, इस कारण से ये इसकी कठोरता को मापा जाता है इसके तुल्य। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ। तो सबसे खराब जो वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे खराब वायु प्रदूषक उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। भारी जल D2O हैवी वाटर से क्या अभिप्राय है। तो किसे कहते हैं, आपको पता है D2O ये रिएक्टर वगैरह में भी आपको पढ़ा होगा, आगे हम उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो भारी जल हैवी वाटर से अभिप्राय D2O से क्या अभिप्राय है, किसे कहते हैं भारी जल। वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है, जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं हैवी वाटर, ठीक है। तो आप जानते हैं ये नियंत्रक के रूप में भी काम करता है। चलिए, फ्लाई ऐश प्रदूषक किसके द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्लाई ऐश। तो फ्लाई ऐश जो प्रदूषण है ये कहाँ से उत्पन्न होता है, ये थर्मल पावर प्लांट जितने हैं हमारे यहाँ उनसे उत्पन्न होता है फ्लाई ऐश। थर्मल पावर प्लांट से फ्लाई ऐश ये उत्पन्न होता है। पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं। तो पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं, इसका आंसर होगा क्लोरीनीकरण। टिक करना है आपको, क्लोरीनीकरण, ठीक है। पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया द्वारा अलग होते हैं, तो ये आंसर होगा क्लोरीनीकरण। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, गौण प्रदूषक का उदाहरण बताइए। सेकेंडरी जो गौण प्रदूषण का जो उदाहरण है वो है PAN, पेन टिक करना है आपको। इसका मतलब होता है पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट ये सेकेंडरी पॉल्यूशन का जो कारण है यही है, ठीक है, गौण प्रदूषण। तो पेन पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट टिक कर लेना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के जल का शोधन करने के लिए कौन सी भौतिक प्रणाली होती है। तो सबको पता है कि समुद्र का जो पानी होता है उसको जो साफ करना होता है तो आसवन द्वारा होता है भाई, डिस्टिलेशन बोलते हैं उसको। डिस्टिलेशन के द्वारा समुद्र के पानी को जो शुद्ध किया जाता है यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस रूप में होता है। तो अगर हम ड्रिंकिंग वाटर में जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका यूज़ कर रहे हैं तो यानी कि हम रोगाणुनाशी का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हम वहाँ से जो बैक्टीरिया वगैरह को मारेगा तो उसका यूज़ करें। इसके द्वारा ब्लीचिंग पाउडर से ये सब जल से दूर हो जाते हैं, तो रोगाणुनाशी है ब्लीचिंग पाउडर। लेकिन गैस पूछेगा तो क्या करोगे आप, ठीक है। अगर पूछेगा पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है तो आपको क्लोरीन करना है वहाँ पर। गैस पूछेगा तो क्लोरीन करना है
और अगर पूछा उसने कि पाउडर वगैरह तो ब्लीचिंग रोगाणुनाशी के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का ही यूज़ करते हैं, और गैस में क्लोरीन लिखना है आपने। लास्ट है भोपाल गैस त्रासदी किस कारण हुई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड का लीकेज हुआ था भाई, ठीक है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का लीकेज हुआ था, और ये हुई थी आपकी 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी भोपाल मध्य प्रदेश में हुई थी, और ये किस कंपनी में हुई थी लीकेज। यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी थी भाई, यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी थी, और इस कंपनी में रिसाव हुआ था, गैस लीक हुई थी। तो कई लोग सोए के सोए रह गए रात को, ये घटना हुई, ठीक है, यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में। तो इसका जो अभियुक्त था वो एंडरसन था, मतलब जिसने ये सब कुछ घटना को अंजाम दिया, जिसपे ये जो अभियुक्त बना वो था एंडरसन। ये भारत से भागने में कामयाब हो गया एंडरसन, ये पकड़ में नहीं आया था एंडरसन, ठीक है। तो भोपाल गैस त्रासदी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पर्यावरणीय अध्ययन का। तो 2 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ यूनियन कार्बाइड कंपनी में, और इसका जो अभियुक्त था वो एंडरसन था, ठीक है। तो इस तरह से आपकी क्वेश्चन है। तो मैं जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है उसी में जाना है, लेकिन आपको ना उस लेवल पे नहीं जाना है, उसको सिर्फ चैप्टर नेम देख लेना है आपको, और लेवल थोड़ा ऊपर जाएगा भाई, ठीक है। आपको चैप्टर में अगर उसने पर्यावरणीय अध्ययन दिया है तो आपको सिंपल जो बुक में है 10th की बुक में उस पर तो रहना ही है, लेकिन थोड़ा उसमें थोड़ा डेप्थ में जाना है आपको 10th की बुक से, ठीक है। तो मैं उसी को लेके करा रहा हूँ। तो अगर अभी तो ये कमी क्वेश्चन है एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको सही लगती है तो क्वेश्चन मैं 20-30 क्वेश्चन एक वीडियो में डालने की कोशिश करूँगा, एक दिन में 1-2 वीडियो हम करेंगे, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम में थोड़ा हेल्प होगी इससे, ठीक। कैसे लगे आपको क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन आने की संभावना इन क्वेश्चनों की है, आप ज़रूर इनको पढ़ के जाएंगे भाई, ठीक। आज की रेस में इतना ही।